प्यारे ज्ञानात्मन, रूहानी सम्राट बाबा गरीब साहब, दादाजी राम बिहारी साहब, हुजूर ज्ञानदास जी महाराज की हर तरह से कर्म, धर्म, दया भूमि ये संत स्वामी बाग दया बस्ती दिल्ली में तारीख 1 नवंबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतने महापुरुषों की धूल हमारे तुम्हारे नसीबों में लेने को मिलती है और उनकी उपदेशनाएं हम तुम तक पहुंचती है। प्रसंग तो अध्यात्म के बहुत हैं, जिंदगी थोड़ी पड़ जाती है। अध्यात्म के प्रसंग लेके श्वास से मरने तक हमारे महापुरुषों ने हम तुम तक पहुंचाए, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो समय समय पर हमें तुम्हें याद आते रहते हैं। जब ये सूरत, आत्मा, जीव, स्पिरिचुअल कुछ भी कहे, शरीरों की दुनिया में आई, जब ये ज्योति स्वरूप थी, अरूप थी, शरीर कोई शरीर नहीं था, तब की दुनिया इसकी अपनी अलग थी। शरीरों की दुनिया में आई और शरीरों की दुनिया में भी बहुत शरीर हैं। सहजोबाई जो चरणदास जी की शिष्या थी, उसने तो 84 लाख जीवों का वर्णन ऐसे करके कहा है कि 9 लाख जल के जीव बताए, बहुत जन्म में भुगताए, पक्षी यौन कही 10 लाखी, संतों ने इस पक्षी यौन कही 10 लाखी, संतों ने इस विद कह भाखी, 11 लाख कृत कीट बताऊं, जमी माह जो चरत बताऊं, 20 लाख थावर विस्तारा, भिरमत ही पछहारा, 30 लाख पशु योग की योनि, घनी बेर से काया पहनी, नर्तन लाख 4 गोहराया, इस विद जीव यहाँ भरमाया। इसको 184 का अपने जिक्र किया कि इतने योनि में, इतनी योनि में इतने शरीर भुगतने के बाद चलता रहता है। तो कीड़े मकोड़े वृक्ष या अन्य योनियों में, पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में वो कैसा महसूस करते हैं, ये तो वह योनि वाले ही जानते होंगे। और हम तुम में से भी बहुत लोग उन योनियों में से निकलकर इस मनुष्य की योनि में आए हैं, तो उन अनुभवों को भूल गए होंगे। उन योनियों में कैसे रहते थे, कैसा अनुभव करते थे, सुख कैसे महसूस करते थे, आनंद किस बात में महसूस करते थे, दुख किस बात में महसूस करते थे, ये उस समय ही उस शरीर के साथ साथ ही विस्मृत भूल जाते। इस शरीर में भी बचपन में कैसे कैसे सुखों की, दुखों की पगडंडियों से गुजर के आए हैं, वो भी याद नहीं रहती। प्रत्येक कदम के दुख को या सुख को अगला कदम ढक लेता है और जो मौजूद का कदम होता है वही हमें याद दिलाता रहता है। तो उन योनियों के तो विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब हम मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं, भाग्य से मनुष्य के शरीर में हर कोई नहीं आता। जिनके पिछले जो पीछे, जैसे मान लो कोई किसी कुत्ते की योनि से, गाय की योनि से, भैंस की योनि से, गिद्ध की योनि से, सांप की योनि से निकल के आ रहा है, उन कर्मों में भी उनके जब अच्छे संस्कार या अच्छे कर्म होते हैं वो हमें मनुष्य के शरीर तक पहुंचाते हैं।
और मनुष्यों के शरीर में भी वो शरीर ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जो हमें खींच तान करके विवेकी बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं, या किसी होश की ज़िंदगी जीने वाला बना देते हैं। तो उसी होश की ज़िंदगी में जब हम आ जाते हैं, जो पागल होते हैं, जो मतलब मंद बुद्धि होते हैं, जो शराब नशा आदि करके अपने को विस्मृत कर लेते हैं, उनको तो पता ही नहीं पड़ता कैसे क्या। लेकिन जो होश की ज़िंदगी जीने हैं तो उनकी ज़िंदगी की यात्रा में पर्वों के, त्योहारों के दो राहें पड़ते हैं। पर्वों की, त्योहारों के दो राहें पड़ते हैं, और वो दो राहें चाहे तुम भारत में ही नहीं, किसी भी देश में पैदा हुए हो, किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, किसी भी समाज में पैदा हुए हो, और किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, वो त्योहारों के, पर्वों के दो राहें तुम्हारी जिंदगी में पड़ते हैं। और जब दो राहें पड़ते हैं तो उन दो राहों को, उन दो राहों पर ये शरीरों के पर्व होते हैं। सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात बहुत बड़े विद्वान और लेखक हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि भारत में ही ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई त्योहार न हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जो कोई तुम्हारा त्योहार के बिना दिन गुजरता हो। और त्योहार किसे कहते हैं? जिसमें मिष्ठान, पकवान और परिधान, यानी नए कपड़े पहनो, बस मिष्ठान खाओ, पकवान खाओ, त्योहार बन गया। शरीरों के लिए पकवान, मिष्ठान, परिधान, कपड़े में त्योहार मनाते रहो रोज। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे वेदांती हो, सनातनी हो, संत मत के आदमी हो, कोई भी हो। और इन त्योहारों की विशेषता ये होती है कि इन्हें किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर धर्म से जोड़ दिया जाता है, परमात्मा से जोड़ दिया जाता है, तुम्हारे किसी महापुरुषों से जोड़ दिया जाता है। जब धर्म से या ईश्वर से या देवताओं से या संत महात्माओं, महापुरुषों से जोड़ दिया जाता है तो इन त्योहारों को और ज़्यादा महत्व हो जाता है। ये अति श्रेष्ठ बन जाते हैं कि ये हमारे उनका। तो संत सतगुरु कहते हैं कि ये त्योहार पर्व तुम्हारी जिंदगी में आते रहते हैं शरीरों के, लेकिन जिस दिन इस शरीर में जो चैतन्य करता है, जो शरीर को जीवंतता करने वाली सत्ता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा अंश परमात्मा का, जिस दिन तुम्हारा होश शरीर से उठकर आत्मा की तरफ को आ जाता है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सच्चा पर्व बनता है, त्योहार बनता है। और जिस दिन तुम आत्मा को परमात्मा में लेकर लेते हो, जो जिसके अंश हो अपने मूल में समा जाते हो, वो तुम्हारा महापर्व बन जाता है। अब तुम भी, हम भी इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया की समाज में रहते हैं, दुनिया के त्योहार हम भी मनाते हैं। ऊंट की हाल में हाल मिलाकर यात्रा करने वाला सवार गंतव्य पर पहुंच जाता है। अगर उसकी हाल का विरोध नहीं करता है, विरोध करता है, समर्थन नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, तो वह दुखी हो जाता है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इन त्योहारों को न मनाओ। समाज में रहते हो, अकेले की जिंदगी नहीं जी पाओगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जिसमें भी रहते हो, उसकी रीतों को, उसकी रस्मों को, उनकी परंपराओं को, उनके रिवाजों को, उनके त्योहारों को तुम्हें भी मनाना है, लेकिन होश पूर्वक मनाओ। मैं तुम्हें अष्टावक्र महागीता की ओर ले चलता हूं। अष्टावक्र
के पिता कहोड़ मुनि थे। उनकी माता का नाम सुजाता था। और अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे। नेपाल देश, जनकपुर, तुम गए हो न गए हो, मुझे तो कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नेपाल देश में मैं गया हूं। तो जनक निमि वंश के राजाओं का, निमि वंश के राजाओं को जनक कहते थे और वो आत्मज्ञानी होते थे, इसलिए विदेही उनकी संज्ञा थी। जनक विदेही आत्मज्ञानी होते थे, इसलिए विदेह उनकी संज्ञा थी और निमि वंश के राजाओं को जनक कहते थे। और ये जो सीता जी हैं, इनका वास्तविक नाम शीरध्वज है। शीर कहते हैं हल को, और ध्वज जो उनकी नोक से जमीन में से निकली, इसलिए शीरध्वज। लेकिन आम बोल भाषा में उनको सीता जी कहते हैं। सीता जी शीरध्वज के पिता जनक कहे जाते हैं। जनक जो थे वो आत्मज्ञानी होते थे, इसलिए विदेही कहते थे। तो राजा जनक ने दुनिया भर के विद्वानों को अपनी सभा में आमंत्रित किया और ये शर्त लगा दी, जो मुझे एक पल में आत्मज्ञान करा देगा, मैं उसे गुरु धारण करूंगा। और उसकी सभा में जो विद्वान था उसका नाम बंदी था, बंदी गुरु। जो भी विद्वान आते थे वो शास्त्रार्थ करते थे बंदी गुरु से, और जब बंदी गुरु से वो पराजित हो जाते थे, हार जाते थे, तो राजा जनक उन विद्वानों को जेल में डाल दिया करता था। तो अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि भी बंदी से शास्त्रार्थ करने को गए, लेकिन बंदी से शास्त्रार्थ में कहोड़ मुनि पराजित हो गए, हार गए। और हार गए तो वो भी राजा जनक की कैद में चले गए। लेकिन कहोड़ मुनि के जो घरवाली थी सुजाता थी, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, भ्रूण विकसित हो रहा था, जब कहोड़ मुनि अपने शिष्यों को वेद का अध्ययन करा रहे थे, वेदों का अध्ययन करा रहे थे, तो उस गर्भ में से ही, सुजाता के गर्भ में से आवाज आई, ए पिता, गलत मत पढ़ाओ, इनको शास्त्रों के वाक्यों में, शब्दों में मत उलझाओ। इनको जहां के लिए शास्त्रों के शब्द संकेत इशारा करते हैं, इनको वहां के लिए बढ़ाओ। शास्त्रों के शब्दों में मत उलझाओ, जिधर को शास्त्रों के शब्द संकेत करते हैं उधर को इन्हें बढ़ाओ। जब सुजाता के गर्भ से ये आवाज कहोड़ मुनि ने सुनी तो उनको एक क्रोध आया, तू गर्भ से ही मुझ पिता के खिलाफ विद्रोह में बोल रहा है, विरोध में बोल रहा है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अभी से मेरे खिलाफ, पिता के खिलाफ बोल रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अष्टावक्र होगा। अष्ट माने 8, वक्र माने मुड़ा हुआ, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ पैदा होगा। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था कि वो 8 जगह से मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े थे। तो पिता के अभिशाप से अष्टावक्र 8 जगह से मुड़े हुए थे और पालन पोषण हो चुका था। लेकिन जन्म देने से पहले ही वो राजा जनक की कैद में बंदी गुरु से शास्त्रार्थ करने पर पराजित होने के पड़े थे। धीरे धीरे अष्टावक्र बढ़े हुए, पढ़े और उन्होंने अध्ययन किया,
गुरु की शरण में गए। हमने कहीं किसी जगह प्रवचन किया है कि अष्टावक्र अपने गुरु के द्वारा केंद्रित हुए अपनी अवस्था पर। जब पता चला कि मेरे पिता राजा जनक की कैद में हैं, तो वो अपने पिता को कैद से छुड़ाने के लिए और बंदी गुरु को शास्त्रार्थ में हराने के लिए जनकपुर के लिए चल पड़े। जनकपुर के यहाँ सभा हो रही थी विद्वानों की। जनक भी बैठे सुन रहे थे, विद्वानों के विद्वता के शास्त्रार्थ को सुनते थे। और जब अष्टावक्र वहाँ पर पहुँचे, द्वारपाल ने सूचना दी कि ये भी शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं, तो जब अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े प्रवेश किया सभा में, तो सब लोग हंस पड़े। ये भी आए हैं, शास्त्रार्थ करेंगे बंदी गुरु से, जिसके कारण कितने ही जेल में पड़े हैं। जब सब हंस पड़े तो अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजा जनक, तूने सुना था कि तू विद्वानों की सभा बुलाता है, विद्वान एकत्र करता है, लेकिन तूने तो ये सब चमार इकट्ठे कर रखे हैं, सब चमार इकट्ठे कर रखे हैं। उन्होंने कहा, क्या मतलब? तुम इन विद्वानों को चमार कहते हो कि इनकी चरम दृष्टि है, इनको केवल चमड़ा दिखाई देता है, इनको मेरा चमड़ा दिखाई दिया है। और चरम दृष्टि वाले आत्मदृष्टि क्या रखेंगे? चरम दृष्टि वाले ब्रह्म, कई दृष्टियां होती हैं। चरम दृष्टि जो शरीरों को ही देखते हैं, तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है, गोरे हो, काले हो, जवान हो, बूढ़े हो, किन परिधानों में, किन कपड़ों में, चरम दृष्टि। एक संतों की शरण में पहुंच जाते हैं तो आत्मदृष्टि कि भैया शरीर तो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मरेगा, गलेगा, सड़ेगा, लेकिन इसमें जो जीवंतता है आत्म, उनकी आत्मदृष्टि बन जाती है, उस पर ठहरो। आत्मदृष्टि से भी आगे जो ब्रह्म दृष्टि है, जो सब में ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म दृष्टि है। और जो इससे आगे संत मत से जुड़ जाते हैं, गुरु मत से जुड़ जाते हैं, उनकी सत्सृष्टि, सत्य दृष्टि हो जाती है, सत्य को देखने वाली दृष्टि हो जाती है। तो अष्टावक्र ने कहा, ये चरम दृष्टि वाले लोग इकट्ठे कर रखे हैं, ये क्या जानेंगे ब्रह्म को या आत्म को या परमात्मा को। सुन्न हो गई सभा, हकीकत की बात थी। जनक ने कहा, तो आप मेरे प्रश्न को पूरा कीजिए, मुझे आत्म पद पर स्थित कीजिए। तो उन्होंने, अष्टावक्र ने उनको आत्मदृष्टि दी, और आत्मदृष्टि देकर के एक पल में शरीर में रहते हुए अशरीरी जो मुकाम होते हैं, जो संतों ने हमारे भ्रू मध्य से 10वें द्वार के ऊपर के जिक्र किए हैं, अष्टावक्र ने उसका जिक्र किया। और जिक्र करने पर मैं जो आपको ये कथानक सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस दिन तुम इन चरम दृष्टि से शरीरों की दुनिया से निकलकर आत्म दृष्टि पर केंद्रित हो जाते हो, वह तुम्हारा पर्व होता है। सच्चा पर्व तुम्हारा वो होता है, सच्चा त्योहार तुम्हारा वो होता है। ये नहीं है कि तुमने यहाँ बाहर दीप जला लिए हैं तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश हो गया, बाहर होली का जो तुमने कूड़ा करकट जला लिया है तो तुम्हारे विषयों का या बुराइयों का कूड़ा करकट जल गया। रक्षा बंधन या तुमने किसी धागे को बांध लिया है तो परमात्मा की तरफ से तुम्हारी रक्षा का बंधन बन गया। या दशहरा तुमने यदि मन को और इंद्रियों को जीत लिया है तो तुम्हारा दशहरा का विजयी दशमी बन गई। या 10वें द्वार में पहुंचने की जो तुम्हारी वृत्तियां नष्ट हो गई, तुम विजयी दशहरा तुम्हारा बन गया। जिस दिन तुम आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, सत्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में पहुंच जाते हो, अंतर्मुखी सदगुरु के शरण में पहुंच जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पर्व हो जाता है। वही उसी दिन तुम्हारा श्रेष्ठ त्योहार होता है।
उसी दिन तुम्हारे शरीरों का भी नहीं, शरीरों का ही नहीं, तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण होने का मार्ग खुल जाता है। उसी दिन तुम्हें दिशा मिल जाती है, तो वो तुम्हारा पर्व होता है। और सदगुरु के वचन पर अमल करके जब तुम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, जब तुम अपनी चेतना को 10वें द्वार में स्थित करके सत्य पद पर स्थित करने का प्रयोग करना शुरू कर देते हो, वो तुम्हारी सत्य दृष्टि हो जाती है, वो तुम्हारा महापर्व बन जाता है, वह तुम्हारा महापर्व बन जाता है। तो मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार में, समाज में, रीत रस्मों में जो तुम त्योहार मनाते हो उन्हें मत मनाइए। मैं समाज विरोधी नहीं हूँ, मैं देश विरोधी नहीं हूँ, मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं क्रियाकर्म विरोधी नहीं हूँ। मैं बस इनके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इनसे भी आगे परम पर्व है, इनसे भी आगे परम मुक्ति है, परम ज्ञान है। जरा इनसे भी आगे, इन त्योहारों से भी आगे निकल के सदगुरु की शरण में पहुँच करके अपने भीतर पर्व और महापर्व को बनाओ, वही तुम्हारा पर्व होगा। ये समूहगत पर्व है, समूह के साथ पर्व बनाते हो, ये समाज गत पर्व है, ये रीति रिवाज रस्मगत पर्व है, ये तुम्हारे परंपरागत पर्व है, ये तुम्हारे एक तरह तरह के गत पर्व हैं। लेकिन व्यक्तिगत पर्व तुम्हारा वह है जब सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो और व्यक्तिगत अपने महापर्व के द्वारा अपने भीतर प्रकाश प्रज्वलित करते हो, अपने भीतर तुम तस्वीर बना लेते हो, अपने भीतर परमात्मा का रक्षा कवच प्राप्त कर लेते हो, अपने भीतर होली के कूड़ा करकट को जला लेते हो। यही तो तुम्हारे महापर्व बन जाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूंगा और बस इन दो राहों से, पर्वों के दो राहों से आगे निकलकर आप ब्रह्म पद, सत्य पद, गुरु पद पर स्थित हों और जो परम संत हैं उनके सार उपदेश को ग्रहण कर अपने जीवन को आलोकित करें, आनंद युक्त करें, मोक्ष युक्त करें। यहाँ भी मिष्ठान, पकवान, परिधान करते रहें और जरा भीतर का भी ध्यान करते रहें। जो तुम्हारे सदा सदा के मिष्ठान, पकवान और परिधान अजर अमर अविनाशी रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपसे आग्रह करूँगा कि देखो, कोई भी पर्व, यहाँ के पर्व भी लोग मनाते हैं और उन पर्वों में अगर नशे को, शराब आदि के नशे को, मांस आदि के व्यंजन को प्रवेश करा लेते हैं तो उनका पर्व ये भी अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये भी तुम्हारे पर्व जब शुद्ध होते हैं जब तुम मांस का, शराब का या अन्य किसी अवगुण का, व्यभिचार का प्रवेश नहीं होने देते हो। और यदि तुम्हारे इन पर्वों में भी, शरीरों के पर्वों में भी ये प्रवेश हो जाते हैं, शराब, मांस आदि, तो तुम्हारा कलंकित हो जाता है जीवन भी, त्योहार भी, समाज भी, धर्म भी, देश भी। तो देश का ख्याल रखो, धर्म का ख्याल रखो, समाज का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, स्वयं के कल्याण का ध्यान रखो और भाई सही जीवन जीकर आध्यात्मिक बनो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राधा स्वामी।